Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Codeless Programming YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरामीटर्स के बारे में बात की थी कि हम लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं और हमने देखा था कि हम लोग फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप के पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर किस तरह से हम लोग पास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन से हम लोग वैल्यू किस तरह से रिटर्न करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम लोगों ने वॉइड कीवर्ड का यूज किया था। जब हम लोग कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करने लगते थे तो फंक्शन नेम से पहले हम लोग उसकी टाइप डिक्लेयर करते थे कि ये फंक्शन किस टाइप का होगा। तो हम लोग हर फंक्शन को जो है वॉइड टाइप का डिक्लेयर करते थे क्योंकि वो फंक्शन वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं करता था। तो जब हमने कोई भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न नहीं करवानी होती तब हम फंक्शन की जो टाइप है वो वॉइड डिक्लेयर करते हैं। So the void keyword used in the previous example indicate that the function should not return a value. If you want the function to return a value, you can use a data type such as int, string. अब अगर हम लोग चाहते हैं कि फंक्शन से हमने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है मेन के अंदर, तो हम लोग उसके लिए उसकी डेटा टाइप यूज करेंगे कि फंक्शन जो है किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर तो उसने इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम लोग फंक्शन को जो है इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करने करेंगे, यानी कि जहां हम लोग वाइड का कीवर्ड यूज करते थे वहां हम लोग इंट का कीवर्ड यूज करेंगे। अगर हमने फंक्शन से जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम जो है फंक्शन को स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करेंगे कि जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले वाइड जो है रिटर्न करते थे, अब हमने इसको इंटीजर रिटर्न किया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। तो चलिए हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक फंक्शन की टाइप को डिक्लेयर करते हैं एंड देन हम लोग उससे किस तरह से वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का जिसका नेम है माई फंक्शन और उसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, इंटीजर टाइप ए एंड इंटीजर टाइप बी। यहाँ पे अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि ये टास्क क्या परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इन टाइप सम, इसको असाइन कर देता हूँ 0 एंड सम इक्वल टू ए प्लस बी। मैं इन दोनों वैल्यू का सम करके मेन में रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न सम। अब मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ कि ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसकी यहाँ पे हमने डेटा टाइप दी है इंट। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग पास करते थे वाइड कि हमारा फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अब हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप होगी। उसके बाद माई फंक्शन ये हमारे फंक्शन का नेम है और उसके अंदर दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के। यहाँ पे आप इसका नेम कोई भी रख सकते हैं, मैंने इंट ए एंड बी रखा है। तो इन पैरामीटर्स के बारे में भी इन डिटेल हमने डिस्कस किया था कि ये पैरामीटर जो है एज अ वेरिएबल काम करते हैं और इनका जो है जो बाउंड्री है वो इस फंक्शन के अंदर है, यानी कि ये एज अ लोकल वेरिएबल काम करते हैं, इस फंक्शन के बाहर ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पे अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम, जो कि इन दोनों वैल्यू को सम करवाने के लिए है। तो यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी, हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लिया। उसके बाद रिटर्न रिटर्न का कीवर्ड यूज किया और उसके अंदर हमने रिटर्न क्या किया, सम। जो भी इन दोनों का सम होगा वो वैल्यू हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी मेन में जहां से ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम मेन में आ जाते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो वो वैल्यू मेन में जाके कहीं स्टोर होगी। तो यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप की ही एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं सी डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं वो वैल्यू रिसीव करूंगा जो मेन फंक्शन से रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन और उसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यू पास करनी है 45 एंड 89 एंड देन अब यहाँ पे मैं सी आउट करवा देता हूँ
सम इज इक्वल टू, और ये सी को मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब ये होगा क्या कि अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है माई फंक्शन, और उसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यू पास की हैं 45 एंड 89। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने उतनी वैल्यू मेन में से पास करनी है। अगर वो 2 पैरामीटर का फंक्शन है तो हम यहाँ से इंटीजर टाइप की 2 वैल्यू ही पास कर रहे हैं। अब फंक्शन को हमने एक वेरिएबल के अंदर यानी कि रखा है, यानी कि इनिशियलाइज़ करवाया है सी के अंदर। तो वो इसलिए कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगी, जो कि सम रिटर्न हो रहा है यहाँ से मेन में। तो वैल्यू जो है जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ रिटर्न होगी, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी तो कोई वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए हमने सी को डिक्लेयर किया है कि वो जो है ये वैल्यू रिसीव करेगा जो जो इस फंक्शन को रिटर्न होगी। तो ये वो रिसीव करके हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे शो करवा रहे हैं, सम इज इक्वल टू सी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। एरर, यहाँ देखिए सम इज इक्वल टू 134। जैसे कि हम लोगों ने टू वैल्यू पास की 45 एंड 89, वो यहाँ पे रिसीव हुई इंटीजर टाइप 45 एंड 49। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था सम, जिसको इनिशियलाइज करवाया 0। अब सम इक्वल टू ए प्लस बी कर लिया। अब ए के पास क्या है 45 है एंड प्लस बी के पास क्या है 89 है। इन दोनों वैल्यू का सम होके जो है ये सम वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर हो गया। उसके बाद हमने ये सम जो है रिटर्न कर दिया जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ। तो ये फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है, मेन से हो रहा है। और मेन से जब ये कॉल हो रहा है तो यहाँ पे इसको एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू रिसीव करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का सी, जिसके अंदर ये वैल्यू रिसीव होगी सम। और यहाँ पे हमने उस वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा दिया। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है रिटर्न करके देखते हैं मेन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नेम है माई फंक्शन, और इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम, एंड एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का रोल नंबर। यहाँ पे मैं यूजर से कहता हूँ कि सी आउट इंटर योर नेम। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम लोग गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। गेट लाइन सी इन एज अ फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर हमारा वेरिएबल होगा जो कि नेम है। सेम इस तरह से सी आउट हम लोग यूजर से उसका रोल नंबर भी इंटर करवा देते हैं, इंटर योर रोल नंबर, एंड सी इन में रोल नंबर को रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो कि क्या है नेम। नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो हम उसे रिटर्न कर रहे हैं जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, मेन से होगा। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जो है ये फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू रिसीव करने के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू रिसीव हो। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जैसा कि ये देखें माई फंक्शन, ये कॉल तो हो जाएगा लेकिन ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो शो नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने मेन के अंदर वो वैल्यू रिसीव ही नहीं की। हमने जस्ट फंक्शन को कॉल किया है, उसने ये वैल्यू रिटर्न कर दिया है जो कि वेस्ट हो गई। ओहो, RETURN रिटर्न, अब ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंटर योर नेम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोल्डेस्ट प्रोग्रामिंग एंड
कोई भी रोल नंबर जैसा कि 34। अब देखें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही ना, हमने क्योंकि वो वैल्यू कहीं भी रिसीव नहीं की। तो इस फंक्शन को जब हमने कॉल करना है तो इसको स्ट्रिंग टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग, एन एम लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अब हमने ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगी जो कि नेम रिटर्न हो रहा है। तो वो नेम किस में स्टोर हो जाएगा, इस नम के अंदर। तो यहाँ से मैं फंक्शन को अगेन डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन की अब जो टाइप डिक्लेयर की है वो स्ट्रिंग की है। हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन है जिसका नाम है माई फंक्शन। उसके अंदर हम पैरामीटर कोई भी पास नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आके हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन टास्क क्या परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, एंड इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रोल नंबर। अब हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि इंटर योर नेम। यहाँ पे हम लोगों ने नेम को रीड कर लिया, एंड देन हम लोग यूजर से ही इनपुट ले रहे हैं इंटर योर रोल नंबर, और यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से रोल नंबर भी रीड कर लिया। अब क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन की जो टाइप बनाई है वो स्ट्रिंग टाइप बनाई है, तो इसका मतलब कि फंक्शन कुछ ना कुछ स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा जहां से ये कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का जो है नेम वो रिटर्न किया है जहां से ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है, इस मेन के अंदर। मेन के अंदर देखें हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन एम, जिसके अंदर हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगी नेम की, जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम इस वेरिएबल को शो करवा लेते हैं, सी आउट योर नेम इज इक्वल टू, तो इसको बिल्ड करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें इंटर योर नेम, अब फोल्डर्स प्रोग्रामिंग, यहाँ पे इंटर योर रोल नंबर 34। तो याद आखें ये मेन के अंदर वो वैल्यू रिटर्न हो रही योर नेम इज इक्वल टू, जो ये तो हमने जो है सी आउट में ये स्टेटमेंट शो करवाई है योर नेम इज इक्वल टू, एंड उस नम वेरिएबल के अंदर ये कोडलेस प्रोग्रामिंग शो हो रहा है। एनएम वेरिएबल के अंदर कोडलेस प्रोग्रामिंग शो हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे रिसीव किया है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर भी है एंड नेम भी है, हम ये दोनों वैल्यू ही रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग मेथड है जिसको हम लोग पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस का नाम देते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो है फंक्शन की टाइप एंड फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न किस तरह से करता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।